Class 8, Chapter 1, Function in MS Excel. What is function? Function are predefined formulas that are already available in MS Excel application. A function always start with equal sign in MS Excel. जो हमारा जितने भी फंक्शन होते हैं MS Excel में वो इक्वल साइन से ही स्टार्ट होते हैं. Parts of the function. There are 3 parts of functions. फर्स्ट होता है इक्वल साइन, सेकंड होता है फंक्शन नेम, थर्ड होता है आर्गूमेंट. फॉर एग्जाम्पल ऑफ सम फॉर्मूला इक्वल टू सम नंबर 1 नंबर 2 और सेकंड इक्वल टू सम और सेल एड्रेस 1 एंड सेल एड्रेस 2 बीच में कॉलम्स का साइन होता है. जो फर्स्ट होता है इक्वल साइन, ये इक्वल साइन होता है एंड देन सम जो होता है फंक्शन नेम होता है और ये होता है जो आर्गूमेंट होता है. आर्गूमेंट 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट. एक फर्स्ट होता है इंडिविजुअल वैल्यूज़, जैसे कि सम फॉर्मूला के अंदर इंडिविजुअल वैल्यू 10, 20, 30 वगैरह हम आर्गूमेंट के अंदर तहत दे सकते हैं. और सेल रेंज के हिसाब से हम जैसे इक्वल टू सम, इसमें सेल एड्रेस देते हैं A1 कॉलन्स सेल एड्रेस A5, मतलब A1 से स्टार्ट है और A5 तक हमारा स्टॉप है. इतने दूर का हमें क्या करना है, सम करना है. चलिए अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं इस चीज़ को. जैसा कि इसमें हमने वैल्यू ले लिया, इसमें 10, नेक्स्ट में 20, नेक्स्ट सेल में 30, नेक्स्ट में 40 एंड देन नेक्स्ट में 50. सो नेक्स्ट सेल में हम सम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे इक्वल सम अंडर पैरेंथेसिस नंबर 1 नंबर 2 कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यूज़ के हिसाब से चलते हैं. अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यू में 10, 7, 14, इट मीन्स 3 हमने इंडिविजुअल में ले लिया. इंडिविजुअल में लेते ही एंटर प्रेस करते ही ये हमको सम दे देगा. देखिए 31 ये ले लिया. अब इसमें हमें क्या करना है, इसको हमने डिलीट कर दिया. अब इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं. ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यूज़. अब लेके चलते हैं रेंज ऑफ सेल के अकॉर्डिंग इक्वल टू सम अंडर पैरेंथेसिस A1 कॉलन्स A5. अब इसमें क्या होगा कि हमने जैसे ही सेल A1 टू A5 लिया है, वैसे ही ये देखिए चारों तरफ बाउंड्रीज दे करके सिलेक्शन हो जाता है. सिलेक्शन होने के बाद जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ सेल के अकॉर्डिंग ये सम रिजल्ट देता है. जैसे इसका यहाँ से लेकर A1 से लेकर A5 तक, सेल A5 तक हमने सम किया तो 150 आया. Now we start categories of function. MS Excel has functions of different categories. First functions categories में आता है auto sum functions. Second categories logical function. Third date and time function. Fourth database functions. 5 information functions. 6 math trigonometry functions. 7 web functions and 8 financial functions.
9 text functions, 10 cube functions, 11 engineering functions, 12 look up and reference function, and 13 statistical functions. But इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर we learned two functions, AutoSum functions and logical function. नेक्स्ट फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल AutoSum functions. इसमें सम फंक्शंस, द सम फंक्शंस एड्स ऑल ऑफ इट्स आर्गूमेंट्स. जो हम आर्गूमेंट्स में वैल्यूज देते हैं उस वैल्यूज को ये प्लस करके रिजल्ट शो करता है. फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यूज, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म एक नेम दे दिया है AIV, इंडिविजुअल सॉरी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यूज इक्वल टू सम. इंडिविजुअल वैल्यूज के अंदर सम 10 20 30. जैसे ही हमने सम इक्वल टू, आपको जैसे प्रैक्टिकल हमने करके दिखाया है इंडिविजुअल वैल्यू दे करके, वैसे ही ये भी इसमें भी इस फॉर्मूले में भी शो किया गया है 10 20 30. इसका आंसर आएगा 60. अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ सेल, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म नेम दे दिया ARC. इसका एग्जाम्पल हो गया इक्वल टू सम A1 टू A5. मतलब इसको हमने भी एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया. अब सेकंड फंक्शन है काउंट. काउंट फंक्शन में, इन दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेंट्स नंबर. इस फंक्शन में जो हम सेल रेंज देते हैं उसमें कितने सेल में हमारा नंबर इनपुट किया गया है, ये चीज़ हमको हमें रिटर्न देता है. इसके लिए चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं सिस्टम पर. अब सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यूज़ के हिसाब से हम देते हैं इक्वल टू COUNT काउंट अंडर पैरेंथेसिस 1, 2, 3, 4, A, 5. तो फॉर एग्जाम्पल में एक हमने कैरेक्टर दिया है, सो काउंट डाउन में हमारा 5 रिजल्ट आना चाहिए, आएगा. जैसे ही हम पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर मारेंगे हमको 5 आउटपुट देगा. देखिए 5 आउटपुट दे दिया, बिकॉज इसमें 6 नंबर हमने इंडिविजुअल नंबर हमने इनपुट किया था जिसमें एक कैरेक्टर डाला था. इसके वजह से एक कैरेक्टर को ये माइनस कर दिया और टोटल 5 शो कर दिया. अब हम लेकर चलते हैं अकॉर्डिंग टू सेल रेफरेंस, सेल रेंज ऑफ सेल, अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ सेल. जैसे हमने इक्वल, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट दे दिया हमने, U कर दिया, और इसमें फिर 20 कर दिया, और यहाँ पर हम काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू C काउंट अंडर पैरेंथेसिस, इसमें सेल एड्रेस A1 से लेकर A7 तक है. A1 कॉलन्स A7. अब इसमें हम काउंट करेंगे तो हमारा इसमें एक अल्फ़ाबेट है और बाकी सब न्यूमेरिक है, यानी कि 5 और एक 6 टोटल नंबर्स फीडिंग है जो 6 है. इसमें हमारा आउटपुट 6 देगा. देखिए 6 आ गया, ये इसका रिजल्ट हमें 6 मिला. अब चलिए एवरेज फंक्शन देखते हैं. एवरेज फंक्शन, द एवरेज फंक्शंस रिटर्न्स द एवरेज ऑफ आर्गुमेंट्स अकॉर्डिंग टू, हम लेकर चलते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यूज. यहाँ पर इक्वल
यहाँ पर इक्वल साइन होगा, इक्वल एवरेज 10, 2, 3। हमने 3 वैल्यूज़ दिया, तीनों को एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये 3 नंबर्स प्लस कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। 10 + 2 12 + 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5। यह हमारा 5 आंसर मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ सेल के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ पर हम इक्वल टू एवरेज A1 कॉलन्स A5, ये तो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे सिस्टम पर। और इसी में नेक्स्ट फॉर्मूला देख के चलते हैं। मैक्स, द मैक्स फंक्शंस रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यूज़ के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो मैक्स 4, 3, 2, 5, 6, इनमें से सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो इसका हमें आउटपुट रिजल्ट 6 मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर 6 होगा। और अकॉर्डिंग टू सेल अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ सेल, मैक्स, यहाँ पर इक्वल साइन देना हम भूल गए हैं, इक्वल टू मैक्स A1 कॉलन्स A5, देन प्रेस एंटर। अब अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यूज के हिसाब से हम एवरेज फंक्शन का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। एवरेज इक्वल टू एवरेज अंडर पैरेंथेसिस 10, 2, 3 एंड इट्स क्लोज। इसका आंसर आएगा 10 + 2 12 + 3 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5। इसका आंसर 5 होगा अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यूज के हिसाब से। देखिए आंसर 5 दिया। अब चलते हैं हम, अब एवरेज फंक्शन का अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ सेल प्रैक्टिकल करते हैं। एवरेज A1 to A5, A1 कॉलन्स A5, इसका रिजल्ट होगा। देखिए जैसे ही हमने एड्रेस में दिया A1, सेल रेफरेंस में दिया A1 कॉलन्स A5, A1 से लेकर A5 तक ये बाउंड्रीज आ गई। ये सिलेक्शन बताता है कि ये हमारा सिलेक्टेड एरिया है, सेल रेंज है। इसका रिजल्ट होगा 30, 30, 60, 40, 100 एंड 30 आंसर आना चाहिए। 30, देखिए 30 आंसर आ गया इसका। और इसमें देखेंगे जैसे ही इस पे ले जाएंगे तो इधर हमारा फॉर्मूला बॉक्स में ये फॉर्मूला हमारा शो कर देता है कि इस सेल में A6 में हमारा ये फॉर्मूला लगा हुआ है। अब प्रैक्टिकल करते हैं मैक्स फॉर्मूला का। इक्वल टू मैक्स A1 कॉलन्स A5, इसमें हमारा आंसर 50 आएगा, बिकॉज इसमें से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, सबसे ग्रेटर नंबर 50 है, ये हमारा आंसर 50 देगा। देखिए आंसर 50 आ गया। अब प्रैक्टिकल करते हैं मीन फंक्शन का। अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ सेल इक्वल टू मीन A1
कॉलन्स A5, इसका आंसर होगा 10। इसमें मिनिमम वैल्यू देता है, मिनिमम वैल्यू मतलब सबसे जो छोटी वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू इनमें से सबसे छोटी वैल्यू है 10, ये हमारा रिजल्ट होगा 10। देखिए 10 आ गया, 10 शो कर रहा है। हमने मिन फंक्शन का प्रैक्टिकल कर लिया। अब चलते हैं लॉजिकल फंक्शन के ऊपर।